हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स के एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। तो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष होता कैसे है और इसका निवारण क्या है। इस वीडियो हम संपूर्ण तरीके से देखने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है दृष्टि दोष। चलिए देखिए क्या होता है दृष्टि दोष। मतलब क्या होता है, जब हमारी आंखों को अस्पष्ट रूप से दिखाई देना क्या जाता है, बंद हो जाता है। कहने का तात्पर्य जो हमारी आंख है, जो आंख की सामान्य क्षमता है, जो हमारी सामान्य क्षमता है, जो फोकस दूरी को क्या करती है, एडजस्ट करती है, फोकस दूरी को कम ज्यादा करती है, जब ये क्या जाती है, खराब हो जाती है, कम हो जाती है। जो हमारी सामान्य क्षमता क्या जाती है, कम हो जाती है। और जो हम वस्तु को देखते हैं, वस्तु हमें क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या कह सकते हैं, जब हमारे आंखों की सामान्य क्षमता कम हो जाती है और वस्तु क्या होती है, जो हमें वस्तु क्या होती है, स्पष्ट रूप से क्या होती है, दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि हमें दृष्टि दोष हो गया है। जब किसी व्यक्ति को क्या होता है, वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसकी आंखों की सामान्य क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं दृष्टि दोष। तो देखिए दृष्टि दोष की परिभाषा क्या होती है। देखिए परिभाषा क्या होगी, जब आंखों की सामान्य क्षमता क्षीण हो जाती है, जब क्या होती है, आंखों की जो मनुष्य होता है उसकी आंखों की क्या होती है, सामान्य क्षमता क्या होती है, क्षीण हो जाती है। सामान्य क्षमता क्या होता है, सामान्य क्षमता क्या होता है, आवश्यकता अनुसार जो हमारी आंख होती है, फोकस दूरी क्या करती है, कम या ज्यादा करती रहती है, मतलब उसे एडजस्ट करती रहती है। मान लीजिए क्या है, फोकस दूरी जो हमारी आंख है, हमें वस्तु यहाँ रखी गई है, इसकी फोकस दूरी क्या करना है, एडजस्ट करना है, यहाँ करना है, या फोकस दूरी को बढ़ाना है। उसी को जो फोकस दूरी जो हमारी आंख क्या करती है, एडजस्ट करती है, कम या ज्यादा करती है, उसे हम कहते हैं सामान्य क्षमता कहते हैं। जब आंखों की यही सामान्य क्षमता क्या होती है, क्षीण हो जाती है, अर्थात जो हमें फोकस दूरी को कम ज्यादा करना है वह करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। वस्तु को देखने के लिए हम जो अपनी आंखों की फोकस दूरी होती है उसे कम या ज्यादा करते हैं, वो क्या होती है, हमारी क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। जब हमारी आंखों क्या होती है, सामान्य क्षमता नष्ट हो जाती है, तो हम लोगों को क्या होती है, वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस दशा में क्या होता है, जो हमारा आंख होता है, इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, वो क्या होता है, कभी जो प्रतिबिंब बनता है कभी रेटिना के पहले बन जाता है, कभी रेटिना के पहले बन जाता है, और कभी क्या होता है, कभी रेटिना के पीछे बनता है। तो जो हमारी आंख होती है, जब हम आंख से क्या करते हैं, फोकस दूरी जो आपतित होती है, जब हम क्या करते हैं, हमारे आंखों पे क्या होती है, जब किसी वस्तु से क्या होती है, प्रकाश किरण हमारी आंखों क्या होती है, आती है रिफ्लेक्ट होकर, तो क्या होती है, जो हमारी प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बन जाता है, या रेटिना से क्या होता है, पीछे भी बन जाता है। दोनों में से कोई घटना हो सकती है। इस कंडीशन में क्या होती है, हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हम जानते हैं जब क्या होता है आपका जो प्रतिबिंब है वो हमारा रेटिना पे बनता है। जब क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, तब जाके हमें क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, तब क्या होता है, हमें स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन दृष्टि दोष की जब हमें बीमारी हो जाती है, जब हमें दृष्टि दोष हो जाता है, तो सामान्य क्षमता क्षीण हो जाने के कारण ये जो हमारा प्रतिबिंब है या तो आगे बन जाता है या पीछे बन जाता है। जो हमारी आंख का लेंस होता है उसे एडजस्ट नहीं कर पाता है। इस कारण क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के आगे या पीछे कहीं भी बन सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो आई होप कि आपको दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा क्या होता है। देखिए अगर फिर से देखिएगा क्या होता है दृष्टि दोष, जब हमारे आंखों क्या होती है, सामान्य क्षमता क्षीण हो जाती है, अर्थात कि जो फोकस दूरी कम या ज्यादा करना है वह हमारी आंखें नहीं कर पाती है। जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के कभी आगे या पीछे बन जाता है। इससे क्या होता है, हमें वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और हमें क्या कहते हैं कि हमें दृष्टि दोष हो गया है। आइए अब इसके बाद देखते हैं कि दृष्टि दोष के प्रकार क्या क्या होते हैं और उनका निवारण क्या है। आइए अब देखते हैं कि जो दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष के प्रकार को देखते हैं हम। जो मनुष्य होता है उसमें दृष्टि दोष के प्रकार क्या होते हैं। दृष्टि
दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष के प्रकार कौन कौन से होते हैं? जो मनुष्य है उसमें दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्या कहना है? दृष्टि दोष क्या होते हैं? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कह सकते हैं हम 5 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कह सकते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें क्या है? पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिया कहते हैं। दूसरा क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसके बाद आता है आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष को अंग्रेजी में कहते हैं प्रेस्बियोपिया। इसके बाद आता है आपका आबिंदुकता। आबिंदुकता को अंग्रेजी में कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। और आपका 5वां होता है वर्णआंधता। 5वां होता है वर्णआंधता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। जिसकी वजह क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं? 5 प्रकार के आपके दृष्टि दोष होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है आपका जरा दृष्टि दोष, चौथा है आबिंदुकता, 5वां है वर्णआंधता। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में हमें पास की वस्तुएं क्या होती है? पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की, पास की नहीं दिखाई देती है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? जब ये जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? ये जब व्यक्ति क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी मांसपेशियां क्या होती है? स्थिर हो जाती है। जो आंखों की सिलेरी मांसपेशियां है वो लेंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है, जिसके कारण जो जरा दृष्टि दोष होता है इसमें पास और दूर दोनों की वस्तुएं क्या होती है? स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। अबिंदुकता में क्या होता है? एक साथ हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अर्थात ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज लाइनें नहीं दिखाई देती है। यदि हम देखते हैं तो या तो ये वाली लाइनें दिखाई देती है या ये वाली लाइनें दिखाई देती है, एक साथ दोनों नहीं देख पाते हैं। और वर्णांधता में क्या होता है? वर्णांधता में क्या होता है? हम रंग को सही ढंग से पहचान नहीं पाते हैं। जो कलर है उसको हम अच्छे तरीके से देख नहीं पाते हैं। तो ये दृष्टि दोष के प्रकार है। पहला प्रकार कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? हमें निकट की वस्तु, पास की वस्तु दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती है। जरा दृष्टि दोष कब होता है? जब व्यक्ति क्या होता है? बूढ़ा हो जाता है। तो जरा माने बूढ़ा होता है, जब व्यक्ति क्या होता है? बूढ़ा हो जाता है तब इसको होता है। इसमें हम दोनों स्थितियों में वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। अभिमुखता में क्या होता है? हम लाइनों को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही देख पाते हैं, या तो वर्टिकल देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाई देती है, हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो वर्टिकल नहीं दिखाई देती है। वर्णांधता में क्या होता है? हम कलर की सही ढंग से पहचान नहीं कर पाते हैं। तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के आपके दृष्टि दोष होते हैं। अब इसमें हम शुरू करते हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसके निवारण क्या क्या है। आइए तो शुरू करते हैं हम लोग। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कैसे होता है, इसका निवारण क्या है। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या हो जाएगी? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट में क्या होता है? निकट जो दृष्टि दोष होता है, ध्यान दीजिएगा, पहचान कैसे करते हैं बच्चे, क्या कंफ्यूज है। निकट में पास का दिखाई देता है कि दूर का? जो दृष्टि दोष होता है वो हमें दिखाई देता है, दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगी।
और जो दोष होता है उसके विपरीत का हमें नहीं दिखाई देता है। हमें क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, निकट वाली दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु पास की वस्तु में दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं देगी। इसमें क्या होता है, इस दृष्टि दोष में क्या होता है, जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर ना बन के उससे पहले ही बन जाता है। जैसे देखिएगा, मान लीजिए क्या है, हमारा नेत्र है, ये क्या है, नेत्र है, ये नेत्र है। अब यहाँ जो अनंत वस्तु से जो प्रकाश की किरणें क्या होती है, आती है, जो अनंत से क्या होती है, प्रकाश की किरणें आती है, जो अनंत से क्या होती है, प्रकाश की किरणें आती है, तो यहाँ पर इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है, तो प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो निकट दृष्टि दोष होता है, जो हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है, जो प्रकाश की किरणें होती है अनंत से आती है, हमारे नेत्र लेंस से क्या होती है, आपतित होती है। नेत्र लेंस क्या होती है, नेत्र लेंस में क्या होती है, आपतित होती है। वहां से अपवर्तित होने के फलस्वरूप इनको कहां बनना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन रेटिना पर ना बनने क्या होता है, उसके पहले ही बन जाती है, जिससे क्या होती है, हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। नजदीक की वस्तु तो रेटिना पे बनती है, जो नजदीक रखी वस्तु होती है, जो नजदीक वस्तु रखी होती है, इसमें क्या होता है, यहाँ से अनंत प्रकाश की किरणें क्या होती है, ये तो बनती है हमारी कहाँ, रेटिना पे क्या होती बनती है, रेटिना पे बनती है। लेकिन जो जो वस्तु दूर होती है, जो वस्तु दूर रखी रहती है, उसका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे ना बन के उसके पहले ही बन जाता है। इसलिए हमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। जब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। तो निकट दृष्टि दोष समझ गए क्या होता है, कि निकट की दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। और कैसे होता है, जो हमारा प्रतिबिंब होता है, जो दूर की वस्तु अर्थात अनंत की जो वस्तु होती है, उसका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे ना बन के उसके पहले ही बन जाता है। ठीक, और जो नजदीक वाली वस्तु होती है उनका प्रतिबिंब क्या बनता है, रेटिना पे बनता है। तो हमें नजदीक की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या होता है, कारण को देखते हैं। आइए, ये जो प्रतिबिंब बनता है हमारा रेटिना के पहले क्यों बनता है, इसके क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, उसको देखने वाले हैं। चलिए देखिएगा, जो निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो नेत्र लेंस का जो गोलक होता है, जो गोलक होता है, आंख का गोलक होता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। या दूसरा कारण क्या हो सकता है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। जब नेत्र लेंस का गोलक बढ़ेगा, जो गोलक है वो बढ़ेगा, सिंपल सी बात, उसकी वक्रता जो होगी, वक्रता जो होगी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे फोकस क्या होता है, जो फोकस रेटिना पे होना चाहिए वो फोकस क्या हो जाता है, पहले ही हो जाता है। जो फोकसन क्या चाहिए, देखिए जब वक्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। जब नेत्र लेंस में क्या होती है, नेत्र की वक्रता क्या होती है, लेंस की जो वक्रता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो ये लेंस है इसकी जो वक्रता होगी तो बड़ी हो जाएगी। जो फोकस दूरी रेटिना पे बननी चाहिए थी, जो फोकसन उसका रेटिना पे होना चाहिए, वो रेटिना पे ना होकर क्या हो जाता है, उसके पहले ही हो जाता है। क्या हो जाता है, पहले हो जाता है। जिससे क्या होता है, फोकस क्या हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वस्तु में स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष के दो कारण हो सकते हैं। पहला है नेत्र लेंस से गोलक का बढ़ जाना, दूसरा क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, जिससे क्या होती है, फोकस दूरी का कम हो जाना। तो आप सिंपल सी बात याद करिएगा, नेत्र लेंस का गोलक का बढ़ जाना और फोकस दूरी का कम हो जाना, ये दो कारण हो सकते हैं जिसके कारण क्या होते हैं, किसी को निकट दृष्टि दोष होता है। अब इसका निवारण क्या है, इस रोग का क्या है, निवारण क्या है, निवारण देख लेते हैं। निवारण क्या है, निवारण में हम क्या करते हैं, जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके दोष को निवारण के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं। जब क्या होता है, व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो उसके निवारण के फलस्वरूप उसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, अवतल लेंस, जो अवतल लेंस होता है हमारा, अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। जिससे क्या होता है, जो हमारी निकट दृष्टि दोष की समस्या होती है वो दूर हो जाती है। आइए देखते हैं कि अवतल लेंस किस प्रकार से हम यूज करते हैं, जो हमारा दृष्टि दोष क्या होता है वो सही होता है।
देखिए ये क्या हमारा दोष है, जब हमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी जो अनंत से क्या होती है प्रकाश की किरणें आती है वो क्या होती है, इससे क्या होती है लेंस से अपवर्तित होती है, लेंस से आपतित होती है, आपतित होने के फलस्वरूप जो अपवर्तित होती है तो रेटिना से, ये रेटिना है आपका, ये रेटिना है, तो रेटिना से क्या होता है पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है जिससे वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। लेकिन हम क्या करते हैं जब इस पे हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, देखिए क्या होता है हमारी, ये हो गया हमारा नेत्र हो गया। अब इसके पहले हम क्या कर देते हैं अवतल लेंस लगा देते हैं। जब अवतल लेंस लगा देंगे, देखिए अवतल लेंस गुण क्या होता है, प्रकाश किरण आई, प्रकाश की क्या होगी जब आएगी इसको क्या कर देगी, इसको थोड़ा सा प्रकाश किरण क्या करती है, जो अवतल लेंस होता है उस प्रकाश किरण क्या कर देता है फैला देता है, प्रकाश किरण क्या कर देता है फैला देता है। तो प्रकाश की जो किरणें हैं जो सीधी ऐसी जानी चाहिए थी यहां जाती, यहां से क्या होती है रिफ्लेक्ट होती, तो रिफ्लेक्ट होते यहाँ प्रतिबिंब आगे बढ़ा देती, जिसके कारण क्या होता है वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस यूज करते हैं, ये प्रकाश किरणों को सीधा में क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, थोड़ा सा फैला देता है। फैलाने के फलस्वरूप क्या होती है जो ये दूरी होती है बढ़ जाती है। अब यहाँ से क्या होगा जब आपका उत्तल जो लेंस है, जो हमारी नेत्र लेंस है, वो अगर इसे अपवर्तित करेगा तो अपवर्तन फलस्वरूप क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाएगा, जिससे क्या होगी वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। तो जब तक हमें दोष होता है प्रकाश की आती है, इसको क्या करते हैं ये जब अपवर्तित करता है तो रेटिना से पहले बनता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो आने वाली प्रकाश की किरणों को, आने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल लेंस से करता है थोड़ा सा फैला देता है। तो जो प्रकाश किरणें क्या होती है यहां जाने के बजाय थोड़ी सी काफी दूर हो जाती है, फिर जब वो नेत्र लेंस से करता है उसको अपवर्तित करता है तो जो प्रतिबिंब हमारा पहले बढ़ रहा था वो कहां बनता है, रेटिना पे बनने लगता है। तो इस प्रकार से क्या होता है हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो ये था निवारण कि हम क्या करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और ये क्या करता है इसको थोड़ा सा फैला देता है, जिससे कहते हैं प्रकाश की किरण जो होती है रेटिना पे जाके इसका प्रतिबिंब बन जाता है और हमें वस्तु क्या होती है स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है। कि आई होप कि आप लोगों को निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, उसका निवारण कैसे करेंगे। देखिए दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अर्थात दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, जो दूर स्थित वस्तु होती है, जो नेत्र से क्या होती है, जितने दूर वस्तु होती है वो हमें क्या होती है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो दूर है, दूर दृष्टि दोष है तो दूर वाले में दूर का दिखाई देगा, निकट वाले में निकट का दिखाई दे रहा था। तो जो दृष्टि दोष होता है वो वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसके विपरीत की वस्तु में दिखाई नहीं देती है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी। तो दूर दृष्टि दोष किसे बोलेंगे, जब किसी व्यक्ति को क्या होती है दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु जो पास की वस्तु होती है, निकट की वस्तु होती है, निकट की वस्तु होती है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। और उस कंडीशन में होता क्या है, जो निकट, इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी नेत्र होता है, नेत्र होता है जो दूर से प्रकाश की किरणें आती है उनका प्रतिबिंब तो क्या होता है रेटिना पर बनता है। जो दूर स्थित वस्तु होती है, दूर स्थित वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब क्या होता है हमारी रेटिना पे बनता है। तो दूर की हमें वस्तु क्या होती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है। लेकिन जब वस्तु क्या होती है नजदीक होती है, निकट में होती है तो क्या होता है, जो आपका प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होती है, प्रतिबिंब जो बनता है हमारा रेटिना पे बन के उसके पीछे बनता है। रेटिना पे बन क्या होता है उसके पीछे बनता है, जिसके कारण हमें निकट वाली वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ये क्या होता है दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति में जो दूर स्थित वस्तु होती है वो क्या होती है उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। लेकिन जो पास में वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब क्या होता है रेटिना पे बन के उसके पीछे बनता है। रेटिना हो गया, रेटिना क्या होता है पीछे बनता है, जिससे निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से हम नहीं देख पाते हैं और हम कहते हैं कि हमें दूर दृष्टि दोष हो गया है। अब देखते हैं इसके बाद जो दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष होने का जो कारण है उसको देखने वाले हैं। पहला कारण क्या होता है, नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना। जो नेत्र लेंस होती है उसकी वक्रता क्या होती है घट जाती है, जिससे क्या होती है फोकल दूरी क्या होती है बढ़ जाती है। दूसरा कारण क्या होता है गोलक का व्यास का कम हो जाना।
देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा दूरदृष्टि में कार्य क्या होता है, जो हमारा नेत्र लेंस होता है, इसका क्या होता है, जो ये जिसका जो व्यास होता है, जो वक्रता होती है, क्या होती है, घट जाती है। वक्रता क्या होती है, घट जाती है, जिससे जो हमारा फोकसर रेटिना पे होना चाहिए, जो फोकसर कहां चाहिए, रेटिना पे होना चाहिए। रेटिना के नाम क्या होता है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, पीछे, क्योंकि यही तो फोकस होता है। क्या होती है, जिसे कहते हैं फोकस होता है, तो फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो ये क्या होते हैं, दो कार्य होते हैं आपके, दूरदृष्टि दोष के दो कार्य होते हैं। पहला क्या होता है, नेत्र फोकस दूरी का बढ़ जाना, और दूसरा कार्य क्या है, गोलक की व्यास का, या जो गोलक होता है, गोलक का व्यास जो होता है उसका कम हो जाना। ये दो आपको क्या है, दूरदृष्टि दोष के कारण है। अब इसके कारण जो हो गए वो हो गए, तो हम देखते हैं निवारण कैसे करेंगे। तो निवारण आइए देखते हैं कैसे करते हैं। निवारण क्या हो जाएगा, निवारण में हम क्या देखेंगे, जो हमारा निवारण है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस युक्त हम चश्मे का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जो जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति को हम कहते हैं उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, फोकस की दूरी होती है, जब फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए क्या है, ये क्या है, दोष है। दोष में क्या होता है, जो प्रकाश किरण क्या है, जो प्रकाश किरण है वो रेटिना पे प्रतिबिंब बनाना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए। रेटिना पे ना बनकर कहां बनता है, उसके पीछे बनता है। इसमें क्या होता है, दोष होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, निवारण में जब उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो देखिएगा ये मान लीजिए क्या है, हमारी नेत्र है, ये क्या हमारा नेत्र है, इससे आगे हमने क्या यूज किया, उत्तल लेंस यूज किया। प्रारंभिक कंडीशन क्या थी, जब प्रकाश किरण आती, मान लीजिए, देखिए प्रकाश किरण मान लेते हैं, मानिएगा नहीं, सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा, प्रकाश किरण क्या होगी, ऐसे मान लीजिए आगे आती, सीधी निकलती। अभी जब ये लेंस नहीं हो रहा था, जब लेंस नहीं होता तो प्रकाश किरण क्या होती, सीधी निकलती, सीधी आती, और यहां जब क्या होती है, अपवर्तित होती, अपवर्तित होने के फलस्वरूप क्या होती है, प्रकाश किरण कुछ कहीं पीछे से जाकर एक दूसरे को काटती। प्रकाश किरण क्या होती है, पीछे एक दूसरे की करती है, काटती। तो रेटिना के प्रतिबिंब क्या होता है, पीछे बनता है। लेकिन जैसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं हम लोग, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर डाइवर्ट करता है, एक बिंदु पर मोड़ता है। तो यहां से प्रकाश किरणें जो सीधी बनती थी, सीधी में देखिए थोड़ा सा क्या होती है, अंदर की तरफ झुक जाती है। क्या होती है, अंदर की तरफ झुक जाती है। जो प्रकाश सीधी किरणें जानी चाहिए थी, या सीधी क्या होती है, अंदर की तरफ बैंड जाती है, जिससे क्या होता है, अब ये प्रकाश किरणें यहां से क्या होती है, आकर यहां आपके रेटिना पर क्या होती है, प्रतिबिंब को बनाती है। तो रेटिना क्या करती है, प्रतिबिंब जब बनता है तो इस प्रकार क्या होता है, जो हमारा नजदीक रखा हुआ शीशा, उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे का क्या होता है, रेटिना पर बनता है, जिससे क्या होती है, रोशनी दिखाई देने लगती है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति होता है, उसकी जो उसकी बाधा होती है, उसको क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर करते हैं। तो ये है आपका कारण में क्या हो गया, नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना। दूसरा कारण क्या है, गोलक का व्यास का कम हो जाना। और हम निवारण में क्या करेंगे, निवारण में उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करेंगे, जिससे जब उत्तल लेंस लगाएंगे, जो प्रतिबिंब हमारा रेटिना के पीछे बन रहा था, अब वो रेटिना पे बनता है। जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता था, अब क्या हो रहा है, रेटिना के पीछे ना बनके रेटिना पे बनता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूरदृष्टि दोष को बना सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक का यूज कर लेते हैं, कि जो दूरदृष्टि दोष होता है, एक वर्ड आपको याद करना है, दो। कौन सा वर्ड यूज करना है, दो वर्ड यूज करना है। द से क्या होता है, दूरदृष्टि दोष, और जो आपका उ है, उससे क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, तो बच्चा आपका निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में कौन सा, अवतल लेंस। तो एक आप याद करेंगे, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, तो निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, आपका अवतल लेंस का हम प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होंगे, हमारे दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को हम दूर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको दृष्टि दोष समझ में आया है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे क्या हो, हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।